हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज। ठीक है। तो मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। तीसरा चैप्टर हम करने लग रहे हैं भक्ति काल का। किसका कर रहे हैं? भक्ति काल का कर रहे हैं। ठीक है। और भक्ति काल में मैंने आपको संत काव्य कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है। जितने भी हमारे संप्रदाय वगैरह थे वो भी मैंने आपको करवा दिया। जिसे बच्चे ने अगर क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। और अब हम कर रहे हैं सूफी काव्य। सूफी काव्य कर रहे हैं और मैंने एक क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी। अभी सूफी काव्य की आज अपनी दूसरी क्लास है। तो 70 क्वेश्चन हो गए थे हमारे सूफी काव्य के। 271वां क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ठीक है भाई। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो देखते हैं, अनुराग बासरी, मृगावती, ज्ञानदीप या इंद्रावती। तो भाई मृगावती सबसे पहले आएगा। ठीक है। और कुतुबुन की ये रचना रहेगी। सी ऑप्शन अपना ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। देखो, मृगावती 1503 ईस्वी कुतुबुन की रचना है। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी की रचना है। इंद्रावती 1444 नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बासरी 1764 नूर मोहम्मद की ये रचना रहेगी। दोनों ये नूर मोहम्मद की रचना है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद को सूफी काव्य का अंतिम कवि कहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 272वां क्वेश्चन है, सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है। जो सूफी साधना है इसके 4 पड़ाव है। ठीक है। इनमें से कौन सा पड़ाव सूफी काव्य का नहीं है, सूफी साधना का नहीं है, वो हमें बताना है। शरीयत, तरीकत, मलियत, मारिफत। तो मलकत जो है, ऐसा कुछ पड़ाव नहीं है भाई, इसमें गलत दे रखा है। सी बिल्कुल गलत है। शरीयत, तरीकत, मारिफत ये बिल्कुल ठीक है भाई। व्याख्या में देखते हैं। सूफी साधना के 4 पड़ाव में मलकत नहीं है। सूफी साधना के 4 पड़ाव इस प्रकार है। शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है। तरीकत हृदय की शुद्धता। हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध। मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। भाई तो ये सूफी साधना के 4 पड़ाव है भाई। और पेपर में ये 4 पड़ाव पूछे ही जाते हैं हमेशा। ठीक है। कभी मिलान में आ जाता है। ठीक है। कभी ऐसे आया तो जैसे अब क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं। 273वां क्वेश्चन है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का क्या नाम है। नूर मोहम्मद की रचना बतानी है हमें भी। मधुमालती, अनुराग बासुरी, चंद्रावती या इंद्रावती। नूर मोहम्मद की कौन सी है भाई? अनुराग बासुरी। बी ऑप्शन ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में इंद्रावती 1744 ईस्वी तथा अनुराग बासुरी 1764 दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की है। मधुमालती 1545 ईस्वी मंजर की रचना रहेगी। ठीक है। इस प्रश्न का आयोग ने गलत कॉमन मान लिया था भाई। ठीक है। क्यों मान लिया था भाई? 2 रचनाएं नूर मोहम्मद की है, इंद्रावती, अनुराग बासुरी। 274वां क्वेश्चन है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है भाई? ठीक है, राघव चेतन। ठीक है। नीचे 4 सूफी काव्य हैं, उनमें से किसका पात्र है ये हमें बताना है। मधुमालती का है, मृगावती का, पद्मावत का, चंदायन का है। मधुमालती किसकी है? मंझन की है। मृगावती कुतुबन की। चंदायन मुल्ला दाऊद की। पद्मावत, ठीक है, ये किसकी है? जायसी जी की रचना रहेगी। और जो राघव चेतन है वो पद्मावत सूफी काव्य का ही पात्र है वे। व्याख्या में देख लेते हैं। राघव चेतन दी गई रचनाओं में से जायसी की अमर कीर्ति पद्मावत का पात्र है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी के माध्यम परोक्ष सत्ता का प्रतीक बाधा है। अवधि भाषा में रचित पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इसके अन्य प्रमुख पात्र है रतन सेन, पद्मावती, सुआ,
ठीक है, या हीरामन तोता। जो सुआ है उसका ही नाम क्या है? हीरामन तोता। नागमती, अलाउद्दीन खिजली, ठीक है, और राघव चेतन। शेष रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार है: मधुमालती मंजन मृगावती कुतुबन की है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना रहेगी भाई। आगे देख ले, 275वां क्वेश्चन है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है सूफी काव्य परंपरा की में? मधुमालती, मृगावती, माधवानल काम कदला या पद्मावत? तो पद्मावत जो है सूफी काव्य की सर्वश्रेष्ठ रचना रहेगी। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है। पद्मावत 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुई मलिक मोहम्मद जायसी का श्रेष्ठ प्रेमाख्यान महाकाव्य है भाई। ठीक है, जो पद्मावत है वो महाकाव्य है और कैसा है? प्रेमाख्यानक। इस महाकाव्य में 57 खंड है। कैसे खंड है? 57 खंड है। अन्य ग्रंथ व रचनाकार इस प्रकार है, यहाँ पे ग्रंथ दे रखी है और यहाँ पे रचनाकार: मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंझन, माधवानल काम कदला आलम की रचना रहेगी भाई। 276वां क्वेश्चन है, जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? ठीक है भाई, जो जायसी कृत है, जायसी जी द्वारा रचित जो पद्मावत है उसमें भी नीचे 4 कथन दे रखे, इसमें से कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी दोहा चौपाई शैली को अपनाया। भाई गलत पूछा है, देखते हैं आगे। यह एक प्रेमाखन काव्य है, ऊपर आया बिल्कुल ठीक है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है, बिल्कुल ठीक है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन है, प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। ये तीनों ही ठीक है, बी सी डी और ठीक है। ए हमारा गलत रहेगा और इसमें गलत ही पूछ रखा था, इसलिए हमारा 276 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, व्याख्या में देख लेंगे। जायसी ने तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर दोहा चौपाई शैली को नहीं अपनाया। जायसी कृत पद्मावत के संबंध में यह गलत है विकथन। देखते हैं, पद्मावत के विषय में बातें, यह एक प्रेमाख्यान ग्रंथ है, बिल्कुल ठीक है। आप भी इसकी विशेषताएं अच्छी तरह से देख लेना भाई, पद्मावत की पेपर में पूछी जाती है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्ण के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल ठीक है। पद्मावत में 57 खंड है तथा प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। क्या है भाई इसमें? प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती तथा रतन सेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत की कथा पूर्वार्ध में तो कल्पित है भाई और उत्तरार्ध इसका ऐतिहासिक है। किसके किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है भाई। ये भी काफी महत्वपूर्ण लाइनें हैं। इसकी विशेषता आपको अच्छी प्रकार से याद करनी है क्योंकि 1 लाइन क्वेश्चन में भी पूछ ली जाती है विशेषताएं भाई। 277वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेल कीजिए और दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं, देखो जो हमें सबसे पहले आती है हमें वो मिलान करना। मैं आपको हर एक क्लास में यही बताती हूँ। तो देखो कुतुबन हमने काफी बार पढ़ लिया, तो कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। तो सी का 2 हो गया हमारा। तो इसमें देखते हैं 4 ऑप्शन है, सी का 2 भाई 2 में है, इसलिए ये दोनों कट गए। ठीक है, आगे देखते हैं। कासिम शाह हंस जवाहिर की है, उस्मान की चित्रावली है और नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी रहेगी भाई। तो ए का 4, तो ए का 4 हमारा पहले ही ऑप्शन में है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं, कवि नाम दे रखे हैं और इनकी रचनाएं दे रखी है। उस्मान की रचना का क्या नाम है भाई? चित्रावली। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, ठीक है। कुतुबन की मृगावती, कासिम शाह की हंस जुहाहिर। 278वां क्वेश्चन है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, कौन थे भाई? मंजन, कुतुबन, जायसी या उस्मान? तो शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे भाई उस्मान। कौन थे? उस्मान रहेगा, उस्मान जी रहेंगे।
व्याख्या में देख लेते हैं भाई। उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे। कौन भाई? उस्मान। इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 में लिखा। मंजन ने मधुमालती लिखा था तथा कुतुबुन ने मृगावती और जायसी ने भी पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है, यानी गलत है। सूफी कवियों के विषय में जो गलत कथन है वो हमें बताना है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। बिल्कुल ठीक थे भाई, अमर प्रेम के उपासक और गायक थे सूफी कवि। ये आपको हमेशा ही याद रखना है। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। ये गलत है भाई। ठीक है, जो सूफी कवि है वो सभी कवि राजाओं के दरबारी नहीं थे। भी गलत है। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है, यानी गलत पूछ रखा है, जो गलत है। ठीक है, और गलत कौन सा है? बी है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व्याख्या, बी ऑप्शन ठीक है। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। यह कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। ये सभी कथन सूफी कवियों के संबंध में बिल्कुल सत्य है भाई। 280वां क्वेश्चन है, अनुराग बासरी के रचनाकार हैं। जो अनुराग बासरी है उसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, शेख रहीम या नूर मोहम्मद? तो नूर मोहम्मद अनुराग बासरी के रचनाकार रहेंगे। डी ऑप्शन ठीक है अपना। अनुराग बासरी के रचनाकार नूर मोहम्मद है। इस रचना में 5-5 अर्धलियों पर बरवे का क्रम है। क्या अभी 5-5 अर्धलियों पर बरवे का क्रम है, ध्यान रखना है। कहाँ पे? अनुराग बासरी में। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि 18वीं सदी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए, जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बासरी में लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो लाइनें हैं ये नूर मोहम्मद की है और अनुराग बासरी से ली गई है भाई। जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाव न राख्यो का, जो बहुत हिंदी बाख्यो। काफी महत्वपूर्ण लाइनर, काफी बार पूछी गई है ये। ठीक है, हिंदू मग पर पाव न राख्यो का, जो बहुत हिंदी बाखे। तो किसकी है ये? नूर मोहम्मद की ये रहेगी। 281वां क्वेश्चन है, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? जो विकल्प असंगत है भाई वो हमें बताना है। नक्सिक वर्णन, लोक समान्य, भावभूमि, प्रतीकात्मकता। बिल्कुल ठीक है। 12मासा, इतिहास और कल्पना का योग, मार्मिकता। ये भी बिल्कुल है इसमें। नगर वर्णन, लोकायतर भावना, सर्गों में विभाजन। ये बिल्कुल गलत है भाई। ये पद्मावत की काव्यगत विशेषताएं नहीं है। वीरा वर्णन हुआ है, मानवीय सहृदय है, नारी व्यवस्था। बिल्कुल है ये भी। मसनवी शैली का प्रयोग है, श्रृंगार रस है, प्रेम गाथा परंपरा की प्रौढ़ता। बिल्कुल ठीक है, और सभी ठीक है, बस जो सी है ना वो गलत है भाई। तो इसमें गलती पूछा था पद्मावत की काव्य विशेषताओं से, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेंगे, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि में नगर वर्णन, लोकातर भावना, सर्गों में विभाजन असंगत है। जायसी गीत पद्मावत में इसमें कुल 57 खंड है और जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। क्या है भी जायसी जी का प्रिय अलंकार? उत्प्रेक्षा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत के प्रमुख पात्र रतन सेन, जो मन आत्मा का प्रतीक है। ठीक है। सिंगल दीप जो है वो हृदय का प्रतीक है, जहां की रानी पद्मावती है भाई। ठीक है, पद्मावती ये सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। सुवा या हीरामन तोता ये गुरु का प्रतीक है भाई, क्योंकि इनके प्रतीक पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, नागमती ये दुनिया धंधा इनका प्रतीक है। राघव चेतन जो है वो शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिजली जो है वो माया का प्रतीक है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, इनके प्रतीक पूछे जाते हैं पात्रों के, तो प्लीज आप इनको ध्यान में रखना, याद रखना।
और नोट कर सकते हो तो आप इनको नोट कर लेना। जायसी के प्रमुख ग्रंथ अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है, मसलनामा और कन्हावत है भाई। 282वां क्वेश्चन है, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का प्रयोग डैश के लिए किया था। ठीक है भाई, जो जायसी है उन्होंने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का प्रयोग डैश के लिए किया है भाई। नक्शिक वर्णन के लिए, विरह वर्णन के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए, सूर्य चित्रण के लिए या मसनवी शैली के लिए। तो जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का प्रयोग विरह वर्णन के लिए किया है। बी ऑप्शन ठीक रहेगा। व्याख्या में देखते हैं भाई, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया। जायसी कृत पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। 12 मासा मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है। वह पद्य या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी विरही या विरहनी के मुंह से कराया गया हो। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है भी। ठीक है, पद्मावत नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है भाई। 283वां क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है वो हमें बताना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। जो असत्य है भाई वो बताना, जो इसमें गलत है। ठीक है, गलत है वो बताना है। बिल्कुल ठीक है, सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं। यही क्या है? गलत है, मुक्तक में नहीं लिखे गए। भी सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। बिल्कुल ठीक है, सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। न्यूनाधिक मात्रा में रहा है भी। व्याख्या में देखते हैं, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। ये कथन असत्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य में देखते हैं भी, सूफी काव्य में रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य है भाई। 284वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? जो गलत है वो हमें बताना है। तो मृगावती कुतुबन की है, पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। बिल्कुल ठीक है, मधुमालती मंजन की है। आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद की नहीं है भाई, यही क्या है? गलत है, और इसमें गलत पूछा था इसलिए डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ठीक है, चंदायन है भाई मुल्ला दाऊद की। तो रचना यहाँ पे दे रखी है, रचनाकार दे रखी है। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की है। मृगावती कुतुबन की। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, मधुमालती मंजन की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना रहेगी। 285वां क्वेश्चन है, चंदायन की रचना कब हुई थी? ठीक है भाई, चंदायन की रचना कब हुई थी? हमें प्रकाशन वर्ष बताना है। तो देखते हैं, 1379, 1503, 1540 या डी 1370। तो ए ऑप्शन ठीक है, 1379 ईस्वी में चंदायन की रचना हुई थी भाई। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत प्रथम सूफी काव्य है भाई। ठीक है, प्रथम सूफी काव्य है चंदायन। इसमें नायक लोर है और उसका दूसरा नाम क्या है? लोरिक है, तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है चंदायन में। 286वां क्वेश्चन है, मोही का हसेसी की कोह रही, इसका क्या तात्पर्य है भाई? क्या मोही का हसेसी की कोह रही? कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से क्रोधित हो गया, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर? तो इसी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, मोही का हसेसी की को रही। सी ऑप्शन ठीक है भाई, मुझ पे क्या हंसते हो? मुझ पे हंसते हो या उस कुम्हार पर? तो इसका मीनिंग ये होगा भाई, मुझ पे हंस रहे हो या मेरे बनाने वाले पर हंस रहे हो। व्याख्या में देख लेते हैं, मोही का हसेसी की कोह रही, इसका तात्पर्य है कि मुझ पर हंसते हो या उस कुमार पर।
एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। किसने बुलाया भी? शेरशाह सूरी ने बुलाया जायसी जी को। और उपस्थित होने पर जायसी के रंग व कुरूपता को देखकर शेरशाह सूरी हंस दिए। ठीक है भाई, जो शेरशाह सूरी है वो जायसी के रंग और उनकी कुरूपता, यानी जायसी अधिक सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका सही नहीं था, तो उनकर देखकर क्या था, जो शेरशाह सूरी था वो हंस दिया। इसी उक्ति के साथ प्रसन्न किया। इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ भाई। जब भाई जो शेरशाह सूरी थे जायसी के रंग रूप को देखकर हंस पड़े, तो जायसी जी ने इस पंक्ति का प्रयोग किया था, मोही का हसेसी की हो रही। तो ज्ञातव्य है कि जायसी रंग के काले चेहरे पर चेचक के दाग थे, साथ ही साथ वे एक आंख से काने भी थे। ये तो जायसी जी के विषय में ये बातें बताई गई है भाई। तो जायसी जी उनका रंग काला था, मुंह पर चेचक के दाग थे और उनकी एक आंख नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत की रचना शैली क्या है? जो पद्मावत है भाई उसकी रचना शैली क्या रहेगी? तो मुक्त गीतात्मक शैली है, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सरगबद्ध शैली है, लोक गीतों की शैली है, या फारसी की मसनवी शैली है? तो फारसी की मसनवी शैली है पद्मावत में भाई। बी ऑप्शन ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत फारसी की मसनवी शैली में है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह हजरत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है भाई प्रारंभ में। ठीक है, जो पद्मावत है उसकी जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले भाई अल्लाह हजरत मोहम्मद और उनके गुरु उस वक्त के बादशाह की वंदना की गई भाई, अल्लाह हजरत की। ठीक है, इसमें वंदना की गई, उनके जो गुरु थे उनकी वंदना की गई है, और जो उस समय बादशाह थे उनकी वंदना की गई है पद्मावत में। 288वां क्वेश्चन है, जायसी की काव्य भाषा है, जो जायसी है उनकी काव्य भाषा कैसी है? तो अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज है, या राजस्थानी है? तो जायसी की भाषा भाई अवधी रहेगी, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा अवधी थी। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी या महिउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे भाई? जायसी जी शेर शाह के समकालीन थे, पेपर में पूछा जाता है। तथा अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा है, और कन्हावत भाई। 289वां क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य नहीं है, तो कौन सा प्रथम काव्य है भाई? सॉरी है, चंदायन है, मधुमालती है, अनुराग बासरी है, मृगावती है? तो चंदायन जो है सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन। व्याख्या में देखते हैं भाई, सूफी प्रेमाख्यान का परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद का चंदायन है। मधुमालती मंजन की रचना है। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की रचना है। मृगावती काव्य ग्रंथ के रचयिता कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि एवं प्रस्तोता माना है। 290वां क्वेश्चन है 290, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो करते हैं, मृगावती किसकी है भाई? कुतुबन की है। एक का 5 2 में है इसलिए ये भी कट गए। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास की है। दो का 1, सी ऑप्शन ठीक है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है, ये रहा 3 का 2। हंसावली असाइत की है, 4 का 3, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। सी ऑप्शन ठीक है। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है। हंसावली असाइत की है। माधवानंद काम कंदला गणपति जी की रचना रहेगी। 211वां क्वेश्चन है, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नागमती वियोग खंड जो पद्मावत में उसके विषय में कौन सा कथन जो है सही नहीं है भाई, जो गलत है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया, बिल्कुल ठीक है। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता, बिल्कुल ठीक है। यह वियोग चैत्र मास से आरंभ होता है, ये क्या है? गलत है भाई, सी ऑप्शन गलत है, और इसमें सी ऑप्शन गलत ही पूछा था।
और देख लेते हैं, इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया, ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि गलत पूछा था भाई नागमती वियोग के विषय में। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। यह नागमती वियोग खंड से संबंधित कथन नहीं है। नागमती वियोग खंड पद्मावत में संग्रहित है। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी रहेंगे। जायसी की अन्य कृतियां इस प्रकार है: अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत आदि। ये सभी जायसी की रचना रहेगी। अब देखते हैं, जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। किससे होता है? आषाढ़ महीने से होता है। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। 212वां क्वेश्चन है, निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों से कौन सा युग्म असंगत है? तो भाई देखते हैं, जायसी की पंक्तियां दे रखी हैं, सूरदास की दे रखी है, कबीर की दे रखी है और बिहारी की दे रखी है। तो इसमें से जो गलत है वो हमें बताना है। तो जायसी की पंक्ति देखते हैं, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, बिल्कुल ठीक है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, ये जो पद्मावत में ठीक है विरह वर्णन ना, उसकी पंक्ति आषाढ़ के महीने से जो स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल ये ठीक है। सूरदास भज मन चरण कवल अविनाशी, ये सूरदास की पंक्ति नहीं है। कबीर असडिया छाई पड़ी पंथ निहारित निहारित, बिल्कुल ठीक है ये भी। बिहारी की अजो त्रिजो न ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बी ऑप्शन गलत है, ये तुलसी सूरदास की वो नहीं है, पंक्ति नहीं है बी। 293वां, प्यो वियोग अस बाउर जियो, क्या भाई प्य वियोग अस बाउर जियो पंक्ति में बाउर शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है भाई? विधवा, ग्रामीण स्त्री, पगली या रुगन स्त्री। तो बाउर शब्द का अर्थ है पगली स्त्री, ठीक है। प्यो वियोग अस बाउर जियो पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली, अन्य विकल्प क्या है? असंगत रहेगी। 294वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है भाई? ठीक है, तो नहीं है वो हमें बताना है। आखिरी कलाम है, अखरावट है, चित्ररेखा भी है, लेकिन मधुमालती नहीं है। मधुमालती किसकी है भाई? मंजन की रचना रहेगी, डी ऑप्शन ठीक है। दी गई रचनाओं में मधुमालती मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, बल्कि यह सूफी कवि मंजन की काव्य कृति रहेगी। इसका समय 1545 है। शेष रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 57 खंड में विभक्त पद्मावत जायसी की प्रसिद्धि का कारण है। जायसी प्रेमाश्री निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है भाई। 295वां क्वेश्चन है, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? जो कुतुबन है वो किस बादशाह के आश्रित कवि थे? तो अहमद शाह, हुसैन शाह, कुतुब शाह या शेर शाह। तो कुतुबन है भाई हुसैन शाह बादशाह के आश्रित कवि थे, बी ऑप्शन ठीक है। कुतुबुन हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबुन के गुरु का जायसी शेरशाह के आश्रित कवि थे। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिद्दी था। जायसी की रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कन्हावत भाई। जायसी किसके थे भाई आश्रित कवि? शेरशाह के, ध्यान रखना। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? आ गया ना, मैंने आपको बताया था भी इसके प्रतीक भी पूछे जाते हैं, जब मैं ऊपर आपको बताने लग रही थी प्रतीकों के बारे में। तो भाई इसमें पद्मावत जो है रचना, उसमें गुरु का प्रतीक कौन है? तो पद्मावती, सुआ, रतन सेन या नागमती। तो गुरु का प्रतीक कौन है? सुआ। तो सुआ भाई गुरु का प्रतीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। बी ऑप्शन ठीक है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक सुआ है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत में प्रयुक्त अन्य प्रतीकार्थ इस प्रकार है, देख लो भाई। रतन सेन किसका प्रतीक है? मन या आत्मा का है। सिंहल द्वीप है यो, जहां पर पद्मावती रहती है, वो हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन
माया का प्रतीक है, और जो सुआ है वो गुरु का प्रतीक है भाई। हरिमन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक रहेगा। 257वां क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। चित्रावली उस्मान की है, मधुमालती मंजन की है, मृगावती कुतुबन की है, हंस जवाहिर नूर शाह की, सॉरी नूर मोहम्मद की नहीं है, कासिम शाह की रहेगी। डी ऑप्शन गलत है, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर ठीक रहेगा। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद रचना एवं रचनाकार की दृष्टि सुमेलित नहीं है। हंस जवाहिर अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई पत्ती में रचित कासिम शाह की रचना है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन थे? नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे भाई। इनकी दो रचनाएं इंद्रावती अनुराग बासरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है भाई। 258वां क्वेश्चन है, इनमें से जायसी की रचना नहीं है। ठीक है भाई, कौन सी इनमें से जायसी की रचना नहीं है? तो पद्मावत है, आखिरी कलाम है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, इंद्रावती नहीं है भाई। सी ऑप्शन ठीक रहेगा। इंद्रावती जो है जायसी की रचना नहीं है, बल्कि इंद्रावती और अनुराग वासी दोनों ही नूर मोहम्मद की रचनाएं रहेगी, जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये जायसी की रचनाएं हैं भाई। 299वां क्वेश्चन है, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, जो पद्मावत में पात्र है रतन सेन, उसकी पत्नी का क्या नाम था भाई? तो कमलावती, नागमती, वेदवती या मृगावती? तो नागमती था भाई रतन सेन की पत्नी का नाम। व्याख्या में देखते हैं, पद्मावत महाकाव्य के नायक रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है, जबकि उसकी प्रेषी यानी बाद में दूसरी पत्नी का नाम पद्मिनी है भाई। आगे देखते हैं, 200वां क्वेश्चन है, सॉरी 300वां है। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? ठीक है भाई, पद्मावत की पंक्ति कौन सी नहीं है इनमें से, ये हमें बताना है। तन चितौर मन राजा किया हिय सिंगल बुद्धि पद्मनी चिन्हा। क्या भाई, तन चितौर मन राजा कीन्हा हिय सिंगल बुद्धि पद्मनी चिन्हा, तो ये तो है पद्मावत की। ठीक, क्योंकि तन को चितौड़ की संज्ञा दी है, चितौड़ को भी तन की संज्ञा दी है। ठीक है, राजा को मन की, जो सिंगल है उसको हिय की, और पद्मती जो पद्मनी है उसको बुद्धि की। भूली चकोर चिट्ठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद्र दिखावा। ठीक है, आगे देखते हैं। मधुकर हसी समुझाए सोह दे बुझाती सांझ न हासे, ये है भाई, ये पद्मावत की नहीं है। आगे देखते हैं, ओही मिलान जो पहुंचे कोई, तब हम कहवत पुरुष बल होई, ये भी पद्मावत के, ये भी है, ये भी है, लेकिन सी नहीं है। तो सी बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें जो नहीं है वही पूछ रखी है भाई। मधुकर हसी समुझाए सोहे दे बुझती सांझ न हासे, पंक्ति पद्मावत की नहीं बल्कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत की है भाई ये, जबकि अन्य तीनों पंक्तियां जायसी की रहेगी। आगे देखते हैं, 301वां क्वेश्चन है, छार उठाए लीन ए मुठी, दिन है उड़ाई पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? क्या भाई, छार उठाए लीन एक मंठी, दिन है उड़ाई पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम या रामचरितमानस? तो पद्मावत से ये पंक्ति ली गई है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। छार उठाए लिन ए मुट्ठी, दिन उड़ाए पृथ्वी झूठे, ये पंक्ति जायसी के पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। ठीक है, रचना दे रखी है और इनका विवरण इस प्रकार है, देखते हैं। चंदायन मुल्ला दाऊद की है, आखिरी कलाम जायसी की रहेगी, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना रहेगी भाई। 302वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ठीक है भाई, रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कौन सी है? सत्यवती कथा है, चंदायन है, मृगावती है, हंसावली है? तो भाई मृगावती को प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कुतुबन कृत मृगावती 1501 को माना है, जबकि राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने असाहित कृत हंसावली को
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। भाई ये जो है काफी महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सी मानी है रचना? मृगावती। ठीक है, और राम कुमार वर्मा ने चंदायन। ठीक है, और गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को पहली रचना मानी है। ठीक है, सूफी काव्य की, सूफी काव्य की प्रेमाख्यान, एक मिनट को, प्रेमाख्यान काव्य की भाई, सॉरी। 301वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है। कासिम शाह की कौन सी रचना है? हंस जवाहिर है, चंदायन है, सत्यवती कथा या मृगावती है? तो हंस जवाहिर की रचना है, सॉरी कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। ये ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। हंस जवाहिर कासिम शाह की है, चंदायन मुल्ला दाऊद की है, सत्यवती कथा ईश्वर दास की है और मृगावती कुतुबन की रचना रहेगी। ये सभी कवि भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के कवि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है भाई। 304वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? ठीक है भाई, जो पद्मावत है उसके बारे में सही नहीं है। इसमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। ठीक है, इसमें दोहा, भाई जो गलत है वो बताना। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई, ये भी ठीक है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य, बिल्कुल ठीक है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यही क्या है? गलत है, और इसमें गलत ही पूछा था, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यह कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है। शेष कथन, इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, ये सभी सही है भाई। 305वां क्वेश्चन है और अपनी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है? ठीक है भाई, देखो भक्तिकालीन कौन सी ऐसी काव्य धारा है जिसमें भाई परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया है? तो राम भक्ति काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा या ज्ञानाश्री काव्य धारा? तो सूफी काव्य धारा में भाई परमात्मा को तो स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया है। व्याख्या में देख लेंगे इसको। जी, ये रही इसकी व्याख्या इस क्वेश्चन की। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मिजिजी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक निम्नलिखित चरण और अवस्थाओं से गुजरता है भाई। मनुष्य के 4 विभाग, साधक की 4 अवस्थाएं हैं। नफ्स, विषय, भोग वृत्ति, इंद्रिया है। ठीक है, साधक की देख लेते हैं। साधक के शरीयत, धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, रूह, आत्मा और चित्त, तरीकत, हृदय की शुद्धता, कल्ब, हृदय, हकीकत, भक्ति उपासना से सत्यबोध, अकल बुद्धि, मारिफत, सिद्धा अवस्था या आत्मा परमात्मा से मिलन। तो ये भाई सूफी जो सिद्धांत है उनके विषय में है भाई ये। तो इसी के साथ भैया आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज मैंने 35 क्वेश्चन आपको करवा दिए और अपनी हर एक क्लास में 35 क्वेश्चन ही रहते हैं। आशा करती हूँ भैया आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप सभी को ये पसंद आई है तो प्लीज, अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।